नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों पर। विधानसभा चुनाव में भाजपा का जलवा बरकरार, 7 सीटों के परिणाम भाजपा की झोली में। रोचक रहा सिमरिया विधानसभा चुनाव का परिणाम सहित अन्य खबरें विस्तार। विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर आज प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला हो गया और भारतीय जनता पार्टी ने धमाकेदार जीत हासिल। विंध्य क्षेत्र के चुनावी इतिहास में भाजपा ने एक और मील का पत्थर रख दिया है। आज 8 में से 7 सीटें भाजपा के पक्ष में गई हैं। वहीं सिमरिया विधानसभा का परिणाम खबर लिखे जाने तक नहीं आया था। रीवा से राजेंद्र शुक्ल ने 21,637 मतों से चुनाव जीता। वहीं गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह ने 2493 मतों से कांग्रेस के कपिध्वज सिंह को मात दी। पहली बार चुनाव लड़ रहे मनगामा प्रत्याशी नरेंद्र प्रजापति ने रिकॉर्ड 32,335 मतों से जीत दर्ज की। त्योथर से भारतीय जनता पार्टी के पहली बार चुनाव लड़ रहे सिद्धार्थ तिवारी ने 4,881 मतों से विजय हासिल की। मऊगंज जिले से प्रदीप पटेल ने 7,174 वोट पाए और सुखेंद्र सिंह बन्ना को हराया है। वहीं गिरीश गौतम अपने दावों को सच करते हुए लगभग 24,718 मतों से अपने भतीजे और कांग्रेस प्रत्याशी पद्मेश गौतम से जीते हैं। दिव्यराज सिंह को भी लगभग 13,524 मत मिले हैं, जिसमें से एक बार फिर से विधानसभा में प्रवेश करेंगे। खबर लिखे जाने तक सिमरिया से कांग्रेस के अभय मिश्रा आगे चल रहे थे, जिनके परिणाम घोषित नहीं हुए थे। संभावना जताई जा रही थी कि शायद एक सीट कांग्रेस लाकर अपनी नाक बचा ले। कहेंगे इस बार जनता का कैसा विश्वास रहा और क्या कहेंगे? नहीं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि रीवा की जनता का भरोसा उसी प्रकार से बना हुआ है जैसा 2003 और 2008 और 13 में रहा है। जितना प्रतिशत वोट पहले मिलता था उतना ही मिला है। कहीं कोई कमी ना तो मैंने छोड़ी है, ना जनता ने अपने प्रेम को दिखाने में छोड़ा है। इसलिए मैं सभी को हाथ जोड़ के और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और नतमस्तक होता हूँ। जो आपके अनुमान थे उसके अनुमान के अनुसार ही 8 विधानसभा एक बार फिर जीत की ओर बढ़ रही है। भाजपा मिल रही है, एक को छोड़ दिया तो 7 में जीत लगभग हासिल हो चुकी है। तो क्या मानते हैं कि विकास के लिए है या फिर भारतीय जनता पार्टी? मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि लंबे समय के बाद रीवा और विंध्य की जनता ने विकास को अपनी आंखों से देखा है और इसलिए लोग चाहे कितना भी भ्रमित करें, परिवर्तन की बात करें, अरे परिवर्तन तो विंध्य की जनता ने 2003 में कर दिया था। अब बार बार थोड़ी परिवर्तन होगा जब अच्छा काम हो रहा है तो, लेकिन समझने को कोई तैयार नहीं था। अब आप देखिए पूरे प्रदेश में सुशासन की लहर चली है। 162 सीटें आई हैं। सारे आंकड़े जो हैं, हालांकि एग्जिट पोल ने 2 जो चैनल ने कहा वो बिल्कुल सही था, सी वोटर्स का और चाणक्य का, वो बिल्कुल सही रहा है। और ये भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की जन कल्याणकारी योजनाएं ने जिस तरह से जनता को राहत दी है, विकास की गंगा को बहाने का जिस तरह से ऐतिहासिक काम हुआ है, 4 लेन की सड़कें, सिंचाई की नहरें, 24 घंटे बिजली, अस्पताल, ये सारे काम विरोधी भले विरोध करने के लिए विरोध करते रहे, लेकिन जनता बहुत बारीकी से उसको देख रही थी। और जब वोट डालने का समय आया तो उन्होंने कमल की बटन दबा के और जनता का ने अपना आशीर्वाद दे दिया है। परिवर्तन पर लाडली बहना की लहर। लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, जनता का निर्णय सब स्वीकार करेंगे। फिर से अभी और प्रयास किया जाएगा। देखिए, कांग्रेस अपनी राजनीति जारी रखेगी। कांग्रेस पार्टी जनता के लिए लड़ती है, जनता के मुद्दे उठाती है। अभी अगर हम जीतते तो सत्ता पक्ष में रहते हुए कार्य करते, अगर अभी हम नहीं हैं तो हम विपक्ष में रहकर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। ये एक बदलाव की लहर चली थी, वो क्या माना जा रहा है इसको? हाँ, जैसा दिख रहा था वैसे परिणाम नहीं आए, बात सही। भारतीय जनता पार्टी राजेंद्र भैया जिंदाबाद। चुनाव जीत की खबर मिलते ही प्रत्याशियों के समर्थक इकट्ठे हो गए और सभी दलों ने अपना जुलूस निकाला। चुनाव जीत के बाद प्रत्याशियों ने अपना प्रमाण पत्र लिया और खुशी के साथ झूमते गाते नजर आए। इस संबंध में हमने रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल से चर्चा की। उन्होंने जीत को विकास और भाजपा की रणनीतियों के सर पर सेहरा बांधा है, साथ ही जनता के भरोसे को जीत का मुख्य कारण बताया है। विरोधी भले विरोध करने के लिए विरोध करते रहे, लेकिन जनता बहुत बारीकी से उसको देख रही थी और जब वोट डालने का समय आया तो उन्होंने कमल की बटन दबा के और जनता का ने अपना आशीर्वाद दे दिया है। परिवर्तन पर लाडली बहना की लहर। लाडली बहना जैसी योजना ने करोड़ों बहनों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाया है।
ऐसे लाडली बहना ने इस चुनाव में अपना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और ये इस बार आगे क्या विकास के कार्य रहेंगे जो अभी छूटे हैं, जो अभी रुके हैं? या मार्च में रीवा का हवाई अड्डा का उद्घाटन कराएंगे। बहुत सुंदर। और 3 लाख एकड़ में जो सिंचाई का पानी पहुंचा है, इसको 1.5 साल में 6 लाख एकड़ करेंगे और 5 सालों में इसको 9 लाख एकड़ करके, और आर्थिक क्रांति की दिशा में जो रीवा आगे बढ़ा है उसको बहुत ऊंचाई तक ले जाएंगे। मनगामा से आपके यहाँ के युवा चेहरे थे नरेंद्र प्रजापति, उनकी भी अच्छी प्रचंड जीत देखने को मिल रही है। 20,000 वोटों से लगभग वो भी आगे चल रहे हैं। क्या कहें? बिल्कुल, मैं उनको बधाई देता हूँ। शुरुआती दौर में ही मंत्री रीवा को मिलेगा। मैं नरेंद्र प्रजापति जी और सभी हमारे जितने भी साथी जीत रहे हैं, सभी को मैं बधाई देता हूँ और रीवा की जनता को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि यदि विकास हुआ है तो विकास को उन्होंने उसका स्वागत भी किया है। इस बार रीवा में शुरुआती दौर में ही मंत्री मिल जाएगा। ये तो पार्टी संगठन और मुख्यमंत्री तय करते हैं। ये हम लोगों के इस सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ। रीवा की जनता की मांग है, ऐसी रीवा की जनता की मांग है, जिस तरह से वो जनाधार दे रहे हैं, वो तो देखिए आगे क्या क्या होता है। विंध्य में एक बार फिर से भाजपा की लहर देखने को मिली है, इस बार क्या रहेगा विंध्य के लिए? विंध्य के लिए मैंने आपको बताया ना कि चौतरफा डेवलपमेंट की जो आधारशिलाएं हमने रख दी हैं, उन सबको पूरा करेंगे। गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह ने युवाओं को रोजगार दिलाने और गुड़ में एक बड़ी गौशाला के निर्माण की बात कही है। 81 साल की उम्र में गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह ने जीत हासिल कर एक बार फिर से चौंकाया है। जनता ने उन पर भरोसा जताया है। जीत के बाद नागेंद्र सिंह जी ने अपना प्रमाण पत्र हासिल किया। इस दौरान उनके समर्थक शामिल रहे। हमने गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह से इस बारे में चर्चा की। रूप से कार्यकर्ताओं को पहला, और दूसरा भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को, जो विकास की नीति है। गुड़ विधानसभा के लिए इस बार क्या कुछ नया करेंगे? नया जो भी संभव होगा करेंगे। वैसे मेरे नज़र में गुड़ का जो असिंचित भाग है वो सिंचाई से पूरा हो और बेरोजगार नवयुवकों के लिए कोई नया रोजगार का एक साधन वहाँ आए, और इसके लिए मैं पूरा प्रयत्न करूँगा। गौशाला का मुद्दा बहुत बड़ा है। गौशालाएँ तो सरकार की नीति में है, जहाँ भी पंचायत चाहेगी वहाँ गौशालाएँ बन जाएंगी। जो पंचायत के प्रस्ताव आए हैं कई बन चुके हैं, और जो आएंगे तो वहाँ और बनाएंगे। हाँ, इस विषय में आपने ठीक ध्यान दिलाया। एक बसामन मामा की तर्ज पर एक बड़ा गौशाला हमारे यहाँ, चूँकि काफ़ी चरनोई भूमि उपलब्ध है भैरव बाबा के आसपास, तो एक बड़ा गौशाला बनाने का प्रयत्न जरूर करूँगा। रोजगार और इंडस्ट्रियल चीज को बढ़ावा देने के लिए क्या तो मैंने बोल दिया भैया, मैंने बोला ना कि बेरोजगार नवयुवकों के लिए एक बड़ा उद्योग आए जिसमें नौकरी में ज़्यादा खपत हो, मैन पावर लगे, उसके लिए मैं पूरा प्रयत्न करूंगा। विश्वास से अधिक मतों से का जनाधार है। और क्या जनाधार तो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का है, विकास का है, और सबसे ज़्यादा योगदान लाडली बहनों का भी है इसमें, और शिवराज सिंह जी का जो नीतियां हैं कल्याणकारी, और मोदी जी का आशीर्वाद पूरे देश में। और देख लीजिए आप, 3-4 राज्यों के जो चुनाव हुए उनमें हम 3 में स्पष्ट रूप से जीत रहे हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो यही सब रहा इसके लिए। धन्यवाद। क्या खुशी है। हाँ भैया, थैंक यू। ले लो मैं इसको। भैया सामने साइड हो जाएगा, वही बढ़ के कर देते हैं और साइन आए करेंगे। सिद्धार्थ तिवारी ने जनता को इस जीत का श्रेय दिया और कहा कि आगे वो भाजपा की रणनीतियों पर काम करेंगे। वहीं उन्होंने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर तंज भी कसा। साथ ही दिग्विजय सिंह को बड़े बूढ़े होने की बात समझकर भूल जाने की बात कही। ये कैसा रहा? आप बताइए क्या मानते हैं? अरे रुक जाओ, हम लोग को कल लेने दो भैया। उसका निर्णय हो चुका है और सिर्फ रीवा ही नहीं पूरे प्रदेश की जनता ने इसका निर्णय दे दिया है। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के झूठ को जनता ने एक्सपोज कर दिया है।
गंदी राजनीति मध्य प्रदेश में नहीं चलेगी, ये मध्य प्रदेश की जनता ने साबित किया। सरकार भी आपके पक्ष में और जनादेश भी आपके पक्ष में, क्या मानते हैं किसको ये वो देंगे, श्रेय देंगे? पूरा श्रेय मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान जी को जाता है। दिग्विजय सिंह ने काफी कुछ तीखी टिप्पणी की थी जब आपने भाजपा ज्वाइन की, क्या बोलेंगे आप? तो दिग्विजय सिंह जी की उम्र हो गई है, बड़े बूढ़े कुछ बोलते हैं तो उसको बुरा नहीं मानना चाहिए। वोट प्रतिशत बढ़ा था सर, क्या मानते हैं? लाडली बहनों का आशीर्वाद है? बिल्कुल है। जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि लाडली बहनों ने सारे कांटे निकाल दिए, और मैं पूरी दुनिया में भारतीय जनता पार्टी जितना विमेंस वेलफेयर के लिए काम कर रही है, पूरी दुनिया में, भारत में नहीं पूरी दुनिया में, इतना काम मानव इतिहास में कभी महिलाओं के लिए नहीं हो रहा है, और उसका रिजल्ट आपके सामने। अब जीत के बाद क्या काम होगा आपका? जनता का मुझे आशीर्वाद अगर मिलता है तो जो जन कल्याणी योजनाएं हमारे यशस्वी विधायक आदरणीय श्यामलाल द्विवेदी जी ने जो काम किए हैं, आदरणीय स्वर्गीय श्रद्धेय रमाकांत तिवारी जी ने जो काम किए हैं, उनको हम लोग आगे ले जाने का अथक प्रयास करेंगे। भैया राज भैया। मनगमा प्रत्याशी नरेंद्र प्रजापति ने कहा कि उन्हें इतनी बड़ी जीत का भरोसा नहीं था, लेकिन जनता ने दिखा दिया कि विकास ही सर्वोपरि है और जनता ने उन्हें जिताया है। उन्होंने कहा कि जो भी रणनीतियां हैं उस पर हम आगे काम करेंगे। भाई जनाधार आपके पक्ष में आया, क्या उम्मीद थी आपको? और प्रचंड बहुमत जैसे मिल रहा है, तो क्या मानते हैं कि किस ओर पब्लिक ने वोट किया है? सर्वप्रथम तो मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को और आप सभी लोगों को बधाई देता हूं, जिनके आशीर्वाद से मैं इस प्रचंड जीत की ओर अग्रसर हो रहा हूं। अभी 4-5 राउंड बाकी है, वो पूरा आंकड़ा अभी आना शेष है। मैं इस जीत की एक प्रकार से क्या कहें उसको, अरे शब्द नहीं मिल रहा है मेरे को, मैं इस स्थिति में हूँ। मैं पूरी तरीके से अपने माता पिता को इस जीत का श्रेय देना चाहूँगा और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को। क्या उम्मीद थी आपको कि ये कि मतलब रीवा जिले के आठों विधानसभा क्षेत्र में सबसे प्रचंड बहुमत आपको मिल रहा है? ऐसी आशा तो हमको नहीं थी कि मनगमा में इस प्रकार का लीड प्राप्त होगी, लेकिन इतना मैं आशान्वित जरूर था कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार होने के नाते यहाँ पर प्रचंड जीत होगी। इतना बड़ा आंकड़ा आएगा इसकी उम्मीद मुझे नहीं थी। मैं सभी मतदाताओं को मैं पूरी तरीके से तहे दिल से हृदय आभार ज्ञापित करता हूँ। जो जनादेश आया तो क्या मानते हैं कि किसके लिए जनादेश आपके पक्ष में आया? इतना प्रचंड जनादेश कैसे आ गया है? तो क्या लाडली बहना है या फिर विकास है या फिर भारतीय जनता पार्टी का नाम? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य है, जो भारतीय जनता पार्टी जिस अंत्योदय के आधार पर काम करती है नीचे ज़मीन पर, वो एक आधार रहा कि पूरा जनमानस भारतीय जनता पार्टी के साथ आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के नेतृत्व के साथ, और लाडली बहना का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा। और इसके साथ ही साथ जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने विकास नीचे ज़मीन तक पहुंचाने का काम किया, उसका भी परिणाम ये रहा कि इस प्रकार से जनादेश आया। क्षेत्र में यही जनादेश रहा, इसके लिए क्या करेंगे आप? क्या योजनाएं बनाई हैं अभी आपने जो सोचा हो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो भी योजनाएं हैं उन्हीं को नीचे उतारने का मैं प्रयास करूंगा, और जहां सड़क, बिजली, पानी और ये सब स्कूल, कॉलेज ये सब हैं, तो जो भी पार्टी का प्रोटोकॉल कहेगा उसके तहत मैं आगे काम करने का प्रयास करूंगा। जैसा कि आपने नॉमिनेशन भरते हुए कहा था कि जो चीज़ें नहीं हो पाई हैं, जो पिछले वर्षों में नहीं हो पाई हैं, उनको करेंगे, जो योजना आने के बाद भी नहीं हो पाई है उनको भी करेंगे। तो क्या है कि आगे ये विकास की बयार रीवा जैसे बहेगी या फिर कुछ नया करना चाहिए? देखिए, मैंने कहा था ना कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, वो विकास सदैव चलता रहता है। अब जो 5वीं में विद्यालय है तो उसको 8वीं का विद्यालय 12वीं के विद्यालय को स्कूल, कॉलेज, और साथ ही साथ मैं ये सदैव करता रहा कि जो भी पार्टी की रीतियां हैं और जो उसकी गाइडलाइन है, प्रोटोकॉल है, उसके तहत ही मैं इन विषयों पर काम करूँगा। गिरीश गौतम ने भी माना कि विकास सर्वोपरि है। उन्होंने लाडली बहना योजना को भी इसका श्रेय दिया और कहा कि बहनों ने साबित किया है कि वो भाइयों पर भरोसा करती हैं। दूसरी बार फिर जनता ने आपको चुना है, इसका श्रेय किसको जाता है और अब अगला लक्ष्य क्या होगा, बताइए? सबसे बड़ा श्रेय उस क्षेत्र की जनता को जाता है जिसने भरपूर आशीर्वाद दिया। हमारे देवतालाव के भोलेनाथ के चरणों में अपना प्रणाम करता हूँ और जनता जनार्दन को भी, उनको भी प्रणाम करता हूँ। एक जिम्मेदारी दी है उन्होंने और इस बार सारे मिथक को तोड़ दिया। बार बार छपता था कि बहुत कम वोट से जीतते हैं काम करने के बाद, इस बार जनता ने कह दिया कि नहीं, ये जो बार बार आप लोग आरोप लगाते हो उस आरोप को ख़त्म करके 25,000 से ज़्यादा वोटों से जिताने का काम किया। तो
तो एक जिम्मेदारी का ज़्यादा, एक जो कहते हैं ना जिम्मेदारी ज़्यादा दे दी गई है क्षेत्र, उसका निर्वहन करने का प्रयास करूँगा। जीत का सबसे बड़ा श्रेय किसको देना चाहेंगे? जीत का श्रेय हमारी जनता को, हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो भी रहे हों, हमारे बुजुर्गों को, जिनने आशीर्वाद दिया, जिनने शुभकामनाएं दी, उनको सबको। लाडली बहना का कितना श्रेय है? लाडली बहना तो लाडली बहना थी, हमारे प्रधानमंत्री मोदी का किसान अनुदान था, किसानों के लिए, लाडली बहना के लिए, विकास के लिए। विकास भी कम थोड़ी हुआ। दूसरी बात यह हुई उसमें कि भरोसा, जनता ने भरोसा मोदी पर किया, शिवराज पर किया, ये झूठों पर नहीं किया। 2 लाख का वादा करने वालों ने 3.5 लाख का कर्ज की नोटिस दे करके जिनने काम किया, उनको जनता ने भरोसा नहीं किया। 1,15,000 आप बात करते रहे, जनता नहीं माने। एक दूसरा, मैं ऐसा समझता हूँ, अब कितना असर रहा होगा मैं जो समझता हूँ, ये कांग्रेस पार्टी है, उसकी विचारधारा सनातन धर्म को गाली देने वालों की पार्टी है, उसमें भी असर हुआ होगा। हम अलग अलग दलों में हो सकते हैं, राजनीतिक दल हमारे अलग अलग हो सकते हैं, अलग विचारधारा हो सकती है, अलग पार्टी हो सकती है, पर क्या हम सनातन धर्म को गाली स्वीकार करेंगे? डेंगू कहने वाले, कोरोना कहने वाले, उसको खात्मा के लिए बनाने वाले, गठबंधन की बात करने वाले, जनता ने इस पर भी कांग्रेस को तमाचा मारा है। थैंक यू। बहुत देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, टी फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षा शुल्क में छूट व SC ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में, जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9992084439। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। अब आपके शहर रीवा में पुष्पांजलि ग्रीन्स मैरिज गार्डन की हुई शुरुआत। शादी, बर्थडे पार्टी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए सर्व सुविधाओं के साथ आप सभी के लिए सस्ता एवं उचित दाम पर उपलब्ध है। 2 एकड़ से अधिक एरिया में बने मैरिज गार्डन में CCTV कैमरे एवं बेहतरीन पार्किंग व्यवस्था के साथ में 6 कमरे, अटैच्ड बाथरूम, उत्तम हॉल की व्यवस्था, इतना ही 4500 वर्ग फीट में निर्मित मैरिज हॉल सभी व्यवस्थाओं के साथ उपलब्ध है। पुष्पांजलि ग्रीन्स मैरिज गार्डन, बदरांव से शिल्पी ग्रीन्स के बगल में, गुड़ रोड, रीवा।
आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।